अच्छा जी, हमने स्टार्ट तो करना है आज चैप्टर 7 जो है एलपी स्पेसिस के हवाले से, लेकिन उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस चाहिए। उसको रिकॉल डेफिनेशंस को देखने के लिए हम आए हैं चैप्टर 6 के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मतलब है कि अगर हमारे पास वी एक सेट गिवन हो, वी मेरे पास अगर एक सेट गिवन हो तो इस सेट के ऊपर क्या मतलब है एडिशन का। तो अगर एक सेट गिवन है तो क्या मतलब है कि इस सेट के ऊपर एडिशन का क्या मतलब है। एडिशन का मतलब ये है कि अगर लेट से दो एलिमेंट मैं पिक करता हूँ इस सेट वी से, तो एडिशन क्या होगी। एडिशन ये होगी कि अगर मैं उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करूं, अगर दोनों एलिमेंट्स को ऐड करूं तो आंसर जो है वो कहाँ जाए, वी में। यानी अगर दो एलिमेंट वी में लूं, उनको अगर ऐड करने से आंसर वी में जाए तो मैं इसको कह रहा हूँ कि दिस इज एडिशन ऑन सेट वी। ये क्या है, एडिशन है ऑन सेट। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होगी कि मैं क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी सेट वी के ऊपर, कि मेरे पास एक एलिमेंट एफ में से हो। ये एफ क्या है, एफ एक फील्ड है। ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सो क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये कौन सा लेक्चर है? मतलब ये चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। सर ये डेफिनेशन कहाँ पे है? ये चैप्टर 6 के अंदर। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है सेट वी के ऊपर, कि मैं एक एलिमेंट एफ से लूं। एफ क्या है, सेट ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और एक एलिमेंट मैं लूं वी से, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं अल्फा को और वी को, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर कहाँ आए, वी के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। ठीक है, सो एडिशन क्या है, दो एलिमेंट वी से लें, दो एलिमेंट वी से लें, उनको ऐड करें तो आंसर वी में आए। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आप एक एलिमेंट फील्ड से लें, एक एलिमेंट एफ से लें, उनको वी से लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वी में आए। सो वेक्टर स्पेस क्या होती है जी, अब हम डिफाइन करते हैं। वेक्टर स्पेस क्या होती है, वेक्टर स्पेस ओवर एफ सेट क्या होती है। एफ जैसे मैंने पहले बताया था सेट ऑफ रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या मतलब है, अब वेक्टर स्पेस ओवर एफ क्या होगी, ये एक सेट होगा वी। कैसा सेट होगा, जिसके ऊपर एडिशन डिफाइंड होगी और उसके ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि लेट्स से हमारे पास वी सेट है, तो वी सेट है तो उसके ऊपर मेरे पास क्या क्या चीज डिफाइंड है। एक तो एडिशन डिफाइन है। क्या मतलब एडिशन का, कि अगर लेट्स से एफ और जी दो मैं एलिमेंट लूँ वी से, तो उनको जब मैं ऐड करूँ तो आंसर कहाँ आए, वी में आई, एडिशन होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि अगर अल्फा में फील्ड से लूँ, अच्छा ये जो फील्ड के एलिमेंट है एफ के, इसको कहते हैं स्केलर्स। ठीक है, अल्फा अगर स्केलर लूँ, और इसी तरह अगर मैं एफ एलिमेंट वी से लूँ, ठीक है, तो जो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एलिमेंट वी से है। तो ये होगी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो एक सेट वी को मैं कहूंगा कि वो वेक्टर स्पेस होगी ओवर फील्ड एफ, अगर उस पर एडिशन डिफाइंड हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, और फर्दर कुछ एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो एडिशन की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि अगर एफ प्लस जी करें या जी प्लस एफ करें तो दिस इज सेम। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ वी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि अगर एफ प्लस जी प्लस एच करें तो दिस इज सेम एज कि जी प्लस एस पहले ऐड कर दें और फिर उसमें एफ ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है कि अगर अल्फा और बीटा स्केलर्स हो, तो अगर पहले अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दें एज फील्ड एलिमेंट्स। यानी फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फील्ड एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम एडिशन भी डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, हमें पता है उसमें एडिशन भी डिफाइन होती है, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होती है। ठीक है, सो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर दो एलिमेंट में एक फील्ड के एलिमेंट लूँ, जैसे कि रियल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट लूँ, ले लिया मैंने दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट, फिर उसको इस एफ के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ। कैसे मल्टीप्लाई करूँ, जिसको मैंने कहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी एक फील्ड के एलिमेंट की एफ के एलिमेंट के साथ मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो ये ऐसी है कि पहले मैं बी की एफ के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, फिर ये जो एलिमेंट मेरे पास आएगा, फिर इसकी मैं अल्फा के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लूँ।
ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसी भी वी के एलिमेंट के लिए और किसी ए और बी स्केलर के लिए होल्ड करती हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड होती है क्या, कि आपके पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो वी के अंदर, स्पेशल एलिमेंट जिसको हम जीरो का नाम दे रहे हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी हो कि उस एलिमेंट को किसी भी एफ के अंदर ऐड करें, किसी भी एफ वी के एलिमेंट के अंदर ऐड करें तो आंसर वही एलिमेंट है एफ, ठीक है। और आपके पास क्या प्रॉपर्टी हो कि आपके पास अगर एफ एक एलिमेंट है वी के अंदर तो एक और एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे वी के अंदर कि अगर एफ को में उस एलिमेंट को ऐड करें तो आंसर 0 है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। पिछली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, एक एलिमेंट वी है जो वन है जो वी के अंदर हो और उसकी क्या प्रॉपर्टी हो कि अगर उसको किसी भी वी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही एलिमेंट आ जाए। और लास्ट में हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ प्रॉपर्टी क्या है कि लेट्स से अल्फा मेरे पास स्केलर है और एफ और जी जो है वो वी के एलिमेंट्स हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ। तो ये ऐसे ही है कि मैं अल्फा को पहले एफ के साथ ऐड कर लूँ, फिर इसे अल्फा को जी के साथ ऐड कर लूँ और फिर उनको मल्टीप्लाई स्केल कर लूँ, अल्फा को एफ के साथ स्केल कर लूँ, अल्फा को जी के साथ स्केल कर लूँ और फिर उन दोनों को ऐड। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ मैंने क्या लिया, अल्फा स्केलर लिया और एफ और जी वेक्टर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा और बीटा स्केलर ले लेता हूँ और एफ एक वेक्टर ले लेता हूँ। तो अगेन मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होल्ड होगी, दिस इज इक्वल टू अल्फा एफ प्लस बीटा जी। सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास होल्ड हो रही हैं। सो वी को कहेंगे, वी जो एक सेट है उसको कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है ओवर एफ अगर उसमें एडिशन डिफाइंड हो, अगर उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो और उन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव लॉ हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो, ठीक है। आपके पास उसके अलावा आपके पास एडिटिव इनवर्स हो, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इन चार प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं बाय द वे, इन तीन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज हो सिर्फ और साथ में एडिशन हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रुप, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और क्लोजर लॉ, यानी अगर दो एलिमेंट ले तो उनका एडिशन भी उनमें। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एबिलियन प्रॉपर्टी, ये चारों मिलके क्या कहलाती है, चारों मिलके कहलाती हैं। ये जो चारों प्रॉपर्टी हैं इनको कंबाइन करके इन एडिशन टू एडिशन जो उसमें हमने शामिल किया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कि जी वी इज अंडर एडिशन अबिलियन लॉ, ठीक है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी स्टार्ट की है, अच्छा, यानी हम कह रहे हैं कि वी को ओवर एफ वेक्टर स्पेस करेंगे अगर एडिशन के लिहाज से उसकी ये 5 प्रॉपर्टीज हो और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कौन सी प्रॉपर्टीज हो कि आपके पास 1 को एफ से मल्टीप्लाई करें तो एफ ही दे दे, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो। तो ये प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करती हो सारी की सारी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और भी थी, कौन सी, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी इसमें से एक्सक्लूडेड है जी, जो अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी में से ये एक्सक्लूडेड, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी सॉरी एडिशन के लिहाज से ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, 1 2 3 4 और कौन सी वाली, और कौन सी वाली, और ये वाली कि अगर आपके पास ऐड करें अगर आप दो एलिमेंट्स को तो वेक्टर स्पेस के अंदर तो वो भी वेक्टर स्पेस के अंदर करें। ये प्रॉपर्टीज मिलके क्या बनाती हैं, ये वाली प्रॉपर्टी और 1 2 3 और ये 4 प्रॉपर्टी मिलके बनाती हैं कि वी इज एडिटिव अबिलियन ग्रुप। और ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो आपके पास स्केलिंग वाली है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली है, फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है 2, और उसके बाद ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी और ये चौथी प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं कि स्केलिंग इसमें इन्वॉल्व है। तो जब V अगर आपके पास हम कहेंगे वेक्टर स्पेस है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड है, यानी रफली स्पीकिंग हम क्या कहेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हों जो एडिशन के लिहाज से होल्ड होती हो, कुछ प्रॉपर्टीज जो स्केलिंग के लिहाज से होल्ड होती है और कुछ ऐसी हो जिनमें आपके पास दोनों चीजें यूज हो रही है, यानी एडिशन भी यूज हो रही है और स्केलिंग भी यूज हो रही है। अगर एक वेक्टर स्पेस के अंदर ये सारी, अगर एक सेट V के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हो विद रिस्पेक्ट टू फील्ड F तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस। अच्छा इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे इसकी जो सिंपल एग्जांपल है अगर आपके ध्यान में आए तो वो क्या होगी, लेट से मैं ले लेता हूँ Rn, मैं एक सेट ले लेता हूँ, ठीक है Rn, तो इसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस होगी ओवर लेट से R फील्ड होता है, क्यों होगी, क्योंकि साफ ज़रा हम क्या कर सकते हैं, हम एडिशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे एडिशन डिफाइन कर सकते हैं, दो वेक्टर लें x1 x2 xn, एक और लिया y1 y2 yn, ठीक है, ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, x1 प्लस y1 टू सो ऑन,
एक्स एन प्लस वाई। तो देखें दो, एक एलिमेंट मैंने आर एन समझ आ रही है ना, आर एन का क्या मतलब है, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हो, टुपल्स हो, x1 x2 xn और xi क्या है, सारे के सारे रियल नंबर। तो दो एलिमेंट्स मैंने लिए इसके अंदर, आर एन के अंदर, उनको ऐड किया, कैसे ऐड किया कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। तो इस तरह ऐड करने से ये x1 रियल नंबर, y1 रियल नंबर, तो क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है, तो x1 प्लस y1 भी रियल नंबर होगा, x2 प्लस y2 भी रियल नंबर होगा, xn प्लस yn भी रियल नंबर होगा, और इसमें n कंपोनेंट है तो ये अगेन किसका एलिमेंट होगा, rn का। तो एडिशन इस तरीके से आपने डिफाइन कर दी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं स्केलिंग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हमने एक एलिमेंट लिया, रियल नंबर लिया, ठीक है, दूसरा हमने एक वेक्टर लिया, ठीक है, लेट्स से x1 x2 xn, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जी, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा को x1 x2 xn के साथ, ठीक है, xn के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, हम अल्फा को हर एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से देखें कि अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करूं तो आपके पास अगेन अल्फा क्योंकि रियल नंबर था, x1 भी रियल नंबर था, तो ये कंपोनेंट भी रियल नंबर होगा, बाकी के सारे कंपोनेंट्स रियल नंबर होंगे। और ऐसे टुपल्स जिनमें सारे के सारे अंदर रियल नंबर्स हों, किसके एलिमेंट्स होते हैं, आरएन के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये भी एलिमेंट होगा आरएन का। और इसी तरह बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास, वो जो मैंने स्टेट की है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर होल्ड करती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या होगा, मतलब बाकी की सारी प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर कोई एक प्रॉपर्टी में चेक कर देता हूँ आपको, कौन सी चेक करूं, कौन सी प्रॉपर्टी चेक करूं, हेलो सर एसोसिएटिव वाली कर, बड़े ही शरारती हो, टाइम लगाओगे, सबसे आसान वाली चेक करा। अच्छा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, तीन एलिमेंट लेने होंगे हमें, ठीक है, कौन कौन से, लेट्स से मैं ले लेता हूँ x1 x1, तो क्या क्या ले लेता हूँ, तीन एलिमेंट लेता हूँ, x1 चलते चलते xn, फिर एक एलिमेंट ले लेता हूँ y1 चलते चलते yn, ठीक है, और फिर क्या एलिमेंट ले लेता हूँ z1, एक एलिमेंट ले लेता हूँ z1 और यहाँ पे zn। तो अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐड करता हूँ तो क्या आएगा आंसर, देखें ये वाला पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, सो क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 अप टू सो ऑन xn प्लस yn। और अब इसको किसमें ऐड कर देता हूँ, ये जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है z1 zn, ऐड करें, क्या आता है जी, ऐड करने से क्या होगा, x1 प्लस y1 इंटू z1, ये मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद मैंने दूसरे को दूसरे से किया, एंड सो ऑन चलते चलते मेरे पास क्या आ गया, अगर आप देखें तो मेरे पास आ गया जी xn प्लस yn इंटू z, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये आपके पास पूरे का पूरा एक वेक्टर आ गया जी, ये वाला वेक्टर आ गया rn। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है रियल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, x1 सर z के बीच में प्लस नहीं आएगा, z1 एग्जैक्टली प्लस आएगा। मैं वही कहूँ, ये मसला बन क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है, यस प्लस आएगा, यू राइट, ठीक है। अच्छा, अब प्लस आएगा तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं x1 को इधर लिख सकता हूँ और इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, किसका, रियल नंबर्स का, अंडर एडिशन, रियल नंबर, बिल्कुल, ठीक है। चलते चलते मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, xn प्लस yn प्लस zn। तो इस तरीके से मैंने इसको अलहदा लिख लिया। अब देखिए मैं तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अंदर क्या किया, इसका जो एसोसिएटिव लॉ था एडिशन वाला, उसको यूज किया जो रियल नंबर्स के लिए था, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर मैं एडिशन की डेफिनेशन दोबारा अप्लाई कर देता हूँ कि अब क्योंकि ये इसमें ऐड हो रहा है तो इसको मैं अलग-अलग स्प्लिट कर सकता हूँ, कैसे, x1 xn प्लस
y1 प्लस z1 अप टू सो ऑन yn प्लस zn, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं अगेन इसको x1 xn ऐसे ही रहने देता हूँ ये वाला, और प्लस इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको अगेन स्प्लिट कर सकता हूँ। कैसे इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, y1 अप टू सो ऑन yn प्लस z1 अप टू सो ऑन z। ठीक है, यही हमने शो करना था कि अगर दो वेक्टर्स लें उनको ऐड करें और फिर उसमें तीसरा ऐड करें, तो दिस इज द सेम एज कि आप इसको और इसको ऐड करें। ठीक है, तो तब आपके पास आंसर सेम आएगा। सो देखिए यही प्रॉपर्टी थी जो आपने शो करनी थी कि आप पहले f प्लस जी को ऐड करें फिर उसमें h ऐड करें, या पहले आप g प्लस h को ऐड करें और उसमें f को ऐड करें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो राइट, सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि Rn जो है वो आपके पास क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी ओवर। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि हमारे पास अगर हम देते हैं लेट्स से हम आते हैं ये रब नहीं कर रहा, इंटरनेट का इशू। अच्छा जी, अच्छा जी, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास हम क्या लेते हैं, एफ एक्स एक सेट लेते हैं। एफ एक्स क्या है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, ये इस तरह के फंक्शंस हैं। एक्स एक सेट है और एफ एक्स क्या है, ये फंक्शंस हैं। किस तरह के फंक्शंस हैं, एफ किस तरह का है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एफ। क्या है, फंक्शन है। यानी एफ एक्स सेट क्या है कि मैंने सेट एक्स से एफ में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए, तो उस सेट को मैंने नाम दे दिया किसका, एफ एक्स। और अब मैं क्लेम करने जा रहा हूँ कि जो एफ एक्स है सेट, ये आपके पास ओवर एफ जो है ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओवर एफ ये वेक्टर स्पेस है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले वेक्टर स्पेस के लिए क्या चाहिए होता है, एडिशन चाहिए होती है। हमें देखना है कि एडिशन डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, एक एफ फंक्शन लिया, दूसरा जी लिया, कहाँ से, ये दोनों फंक्शन लिए यहाँ से। अब मैं इनको कैसे ऐड करता हूँ, देखिए मैं ऐड करता हूँ एफ प्लस जी। कैसे ऐड करूँ, ऐसे ऐड करूँ कि अगर लेट से किसी एलिमेंट एक्स के ऊपर ही अप्लाई हो तो मुझे क्या आंसर दे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस तरीके से अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास, अगर इस तरीके से अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास एफ प्लस जी जो होगा वो भी क्या होगा, फंक्शन होगा फ्रॉम एक्स टू एफ। क्यों एक्स टू एफ होगा, क्योंकि देखिए इसको जब हम इनपुट देते हैं एक्स, तो आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स किसके एलिमेंट होंगे, एफ जब एक्स पे अप्लाई होता है तो कहाँ आंसर जाता है, एफ में। तो ये भी एफ का एलिमेंट है, ये भी एफ का एलिमेंट है, तो इनका ऐड करूंगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, एफ का होगा। ये कैसा चीज हुई जिसमें एक्स हम इनपुट दें तो आंसर कहाँ आ रहा है, एफ में। सो इसका मतलब ये फंक्शन हुआ एक्स से, तो ये किसका क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन हुआ कहाँ से, एक्स से एफ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्लस जी इज एन एलिमेंट ऑफ आपके पास एफ ऑफ एक्स। इसी तरह हम क्या डिफाइन करते हैं, हम स्केलिंग डिफाइन करते हैं। अल्फा हमने एक स्केलर ले लिया, ठीक है, एफ जो आर हो सकता है या सी हो सकता है, रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एफ हमने एक फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया एफ एक्स में से। तो अगर मैं कैसे डिफाइन करूं, अगर मैं अल्फा ऐसे डिफाइन करूं कि अगर किसी एक्स के ऊपर अप्लाई हो तो क्या करें, कि पहले एफ को एक्स के ऊपर अप्लाई कर दो और फिर उसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, देखिए इस चीज को मैंने क्या दिया है, इस सिंबल को मैंने एक्स फीड किया है और उसने मुझे यानी एक्स फीड किया है, क्या फीड किया है, एक्स फीड किया है इस चीज को, अल्फा एफ को इनपुट दी है और मुझे कहाँ आउटपुट मिली है, देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, क्योंकि एफ इससे है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ का एलिमेंट होगा। एफ क्या है, फील्ड है, तो
फील्ड में एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है। अल्फा किसका एलिमेंट है? वो ऑलरेडी फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के एलिमेंट का आपस में प्रोडक्ट लें तो वो भी फील्ड का एलिमेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये, तो यहाँ से आपके पास ये दोनों फील्ड के एलिमेंट है, तो ये आंसर कहाँ आएगा? ये भी फील्ड में आएगा। तो यहाँ से पता चला कि अल्फा एफ जो है वो कहाँ से कहाँ में है। उसको एक्स, अगर एक्स से फीड दें तो आंसर कहाँ आता है? एफ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो अल्फा एफ है वो किसका एलिमेंट हुआ? वो भी एक फंक्शन हुआ। अगर वो फंक्शन हुआ तो वो फिर किसका एलिमेंट हो गया? एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम बाकी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो जो कमोडेटिव, अबिलियन, सारी की सारी कमोडेटिव, एसोसिएटिव लॉ एंड ऑल जो हमने देखी थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम इस एडिशन के लिए और इस मल्टीप्लिकेशन के वेरीफाई कर सकते हैं। और इस तरह हम देख सकते हैं कि जो एफ एक्स है ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर, ये एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, अच्छा इसमें देखें कि अगर हम इन पर्टिकुलर एक्स को ले लें, इन पर्टिकुलर अगर हम एक्स को क्या ले लें, एक्स को ले लें हम आर ले लें, सॉरी एफ को आर ले लें, तो ये क्या बन जाएगा? अगर एफ को आर ले लें तो क्या बन जाएगा? ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू आर। ठीक है, ऑल फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू आर हो जाएगा। सी ले लेंगे तो ऑल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी मतलब सेट होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सेट होगा। क्यों बहुत बड़ा सेट होगा? क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल फंक्शंस हैं जो आपके पास एक्स से आर में। ठीक है, तो इस स्पेस के अंदर ये जो एफ एक्स हमने देखा है ये एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसी के अंदर हम देखेंगे, इसी स्पेस, इसी सेट के अंदर, इसी वेक्टर स्पेस के अंदर हम स्टडी करेंगे सारी की सारी अपनी एलपी स्पेसिस जो हमने मतलब अभी हमने डिफाइन करनी है। हम आ जाते हैं जी अब हम अपने चैप्टर 7 की तरफ, जहाँ से हमने स्टार्ट करना था आज का लेक्चर था। तो चैप्टर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे एलपी स्पेसिस। अब देखते हैं कि एलपी स्पेसिस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जी एक नॉर्म टाइप की चीज डिफाइन करते हैं कि नॉर्म क्या है। अच्छा, नॉर्म के हवाले से भी बता दूं जी नॉर्म क्या है। नॉर्म के भी वहीं पे डिफाइन था, मेरे ख्याल में नॉर्म भी डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक ही दफा हम इधर आएंगे। नॉर्म क्या है? चैप्टर 6 में अगर हम आए तो वेक्टर स्पेस के बाद हमारे पास नॉर्म डिफाइन। हाँ जी, 6C है सर। सॉरी, अच्छा ये आ गया जी 6.33। 6.33। सो नॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक वेक्टर स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? एक वेक्टर स्पेस चाहिए। और नॉर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्म हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, लेट्स से हमारे पास सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस है, वी क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर, लेट्स से हम कहते हैं जी ओवर सम फील्ड है। ठीक है, वेक्टर स्पेस के बाद हम क्या डिफाइन करते हैं जी? हम उसके ऊपर नॉर्म डिफाइन करते हैं। नॉर्म क्या है आपके पास? नॉर्म आपके पास एक फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है? हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम v क्रॉस v टू 0 इंफिनिटी। कैसा फंक्शन है जी ये? v क्रॉस v से 0 इंफिनिटी, यानी 0 इंक्लूडेड और इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें हम क्या करते हैं, सॉरी मे बी आई एम रॉन्ग। so this is a function from v to, yeah, so this is a function from v to 0 infinity। और क्या प्रॉपर्टीज हैं जी इसकी? ये ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज ये हैं कि आपके पास, तो यहाँ देखिए पहली चीज तो ये कि ये फंक्शन है v से 0 इंफिनिटी में, यानी एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें जब भी हम एक v का एलिमेंट डालेंगे तो क्या आंसर देगा वो? हमेशा
या 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। सो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास v ले लें या अगर आपकी मर्जी है इसको f ले लें, जिस तरह इसमें आपके बुक में लिया हुआ है, ठीक है। सो और f का जो, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्म कहेंगे। ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड नॉर्म। अगर f का नॉर्म ले वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और f अगर इक्वल नॉर्म अगर इक्वल टू 0 हो, तो दिस इज द सेम एज सेइंग कि फंक्शन भी क्या होना चाहिए, 0 को इक्वल होना चाहिए। और अल्फा एफ का जो नॉर्म है वो आपके पास अल्फा मॉडुलस एफ नॉर्म के इक्वल होना चाहिए, और आपको इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो सबसे इजी एग्जांपल आप इसकी देख सकते हैं नॉर्म की, तो वो मॉडुलस है। यानी सेट ऑफ रियल नंबर ले लें, ये वेक्टर स्पेस है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर इटसेल्फ, ये वेक्टर स्पेस है। और इसके ऊपर अगर मैं क्या डिफाइन कर दूं, इसके ऊपर अगर मैं मॉडुलस डिफाइन कर दूं, मॉडुलस डिफाइन कर दूं, तो वो आर से, आर में ही फंक्शन होगा, सॉरी आर से क्या होगा, हमेशा मॉडुलस क्या करता है, हमेशा मॉडुलस आपको नॉन नेगेटिव आंसर देता है। और अगर आप देखें तो अब आपको पता है, पहली प्रॉपर्टी देखें, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि हमेशा ये आंसर जो है मॉडुलस जो है वो हमेशा किसी भी रियल नंबर का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है, उसका आप मॉडुलस लें तो वो 0 कब होगा, ओनली पॉसिबिलिटी होगी कि x आपके पास 0 हो। इसी तरह अगर आप एक और रियल नंबर ले लेते हैं अल्फा और उसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप शो कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू x, ठीक है। इसी तरह आप इसमें आपको पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड करती है कि आपके पास अगर f प्लस जी हो, ठीक है, f प्लस जी हो, या आपके पास लेट्स से x प्लस वाई हो, लेट्स से आपके पास अगर x प्लस वाई हो, तो आपके पास ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है रियल नंबर्स की, ठीक है। तो ये तो ट्रिवियल एग्जांपल आ गई किसकी, कि मॉडुलस इज अ नॉर्म ऑन r। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अगर आप rn की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर लेट्स से हम और सिंपल एग्जांपल लेते हैं आर स्क्वायर की, ठीक है। तो आर स्क्वायर के एलिमेंट्स कैसे होते हैं जी, आर स्क्वायर के एलिमेंट्स क्या होंगे, x1 x2, ठीक है, x1 x2 दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। तो कैसे नॉर्म डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे नॉर्म वही होगा जो रूटीन में हम वेक्टर्स का क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे हम नॉर्म, इस वेक्टर का हम कैसे लेंगे, x1 x2 का क्या होगा जी नॉर्म, हम कैसे डिफाइन करेंगे, x1 स्क्वायर और y1, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमेशा पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखनी थी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी कि ये हमेशा डिफाइन होना चाहिए v से 0 इन्फिनिटी में। सो क्लियर है कि ये आपके पास ये जो नॉर्म है ये आपके पास डिफाइंड है कहाँ से, आर स्क्वायर से 0 इन्फिनिटी में। क्यों 0 इन्फिनिटी में, क्योंकि देखिए ये x1 स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 का, y1 स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 का, स्क्वायर रूट लेंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल 0। सो पहली प्रॉपर्टी तो ऐसे होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, आपको पता है कि अगर एक वेक्टर 0 होगा, अगर ये वेक्टर 0 होगा, ठीक है, x1 x2 का वेक्टर 0 होगा, इस वेक्टर 0 होने का मतलब है कि ये स्क्वायर रूट 0 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 0 होने का क्या मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 0 होगा। अब दो रियल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 0, स्क्वायर्स का सम 0, यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, और उनका सम 0, क्योंकि इनमें से कोई नेगेटिव नंबर तो है नहीं कि कैंसिलेशन हो जाएगी। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि आपके पास x1 भी क्या होना चाहिए 0 और y1 भी 0। बट इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x1 y1 जो है आपके पास वो क्या हो गए, वो आपके पास 0 हो। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास अगर मैं एक रियल नंबर ले लूं, ठीक है, उसको मैं x1 x2 के साथ नॉर्म ले लूं, तो किसके इक्वल आएगा, ये एक्स इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा x2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास अल्फा x1 का स्क्वायर प्लस अल्फा x2 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अल्फा स्क्वायर को मतलब अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा ये क्या आ जाएगा बाहर, अल्फा मॉड आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा मॉड x1 x2 नॉर्म। ठीक है, इसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी आप शो कर सकते हैं कि आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि ये क्या होगा, एक नॉर्म होगा। यानी जो आप वेक्टर्स में आप मॉडुलस जो आप नॉर्म लेते हैं वेक्टर्स का, यानी वेक्टर्स की जो आप लेंथ लेते हैं, वो आपके पास क्या देता है, एक नॉर्म देता है। ठीक है, अब हम इसी नॉर्म के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएंगे अपनी कुछ ऐसी स्पेसेस के लिए जो हमारे पास इंटीग्रेशन का जो न्यू कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया है उसके लिए वर्क करेंगी। यानी हम कुछ स्पेसेस देखेंगे। बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे, हमने वो जो एफ हमने क्या स्टडी की थी, हमने की थी एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स के अंदर हम कुछ सब स्पेसेस स्टडी करेंगे।